बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में होने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं की मैराथन बैठक हुई, जिसमें चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों और दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस को लेकर लंबी चर्चा हुई है। महाराष्ट्र में होने वाले महानगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। महाराष्ट्र कांग्रेस की पार्लियामेंट्री कमेटी की अहम बैठक में काफी देर तक गठबंधन और उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने उन खबरों को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच गठबंधन की खिचड़ी पक रही है। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है, केवल ये चर्चा है। वंचित को लेके कहां तक बात पहुंची है? गठबंधन हो रहा है या अब संभावनाएं खत्म? महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह वंचित के जिला नेतृत्व के साथ कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो लगातार उनके साथ बातचीत कर रहा है। आखिरकार ये समझौता जो है वो वैचारिक तौर पर साथ आना ही चाहिए, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए दोनों पार्टियों की तरफ से इसको जो है इसके लिए किसी की मना नहीं, सबने इसको हामी भरी है, मगर केवल वैचारिक तौर पर एक साथ आने से नहीं होता है। कहीं ना कहीं सीट जो है शेयरिंग वो एक गुत्था रहता है और वो उसको लेकर चर्चा चल रही है। मुंबई में भी कुछ हमारे पार्टी की तरफ से और उनके पार्टी की तरफ से बातचीत चल रही है। सपकाल ने उद्धव और राज के गठबंधन के लिए बधाई दी और एक बार फिर साफ कर दिया कि कांग्रेस बीएमसी में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। हम भारत जोड़ो वाले हैं, इसलिए कोई जुटता है तो उसमें बधाई हम जरूर देंगे। राजनीतिक तौर पर उनके दल अलग है, हमारे दल अलग है, और मुंबई में हमारे दल ने यहाँ पर खुद के बलबूते पे चुनाव को सामने जाने का फैसला किया है। जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन फिर एमएनएस के साथ परहेज की, यूबीटी को साथ रखना चाहते हैं, एमएनएस से परहेज की या साथ विपक्ष की कोई बात नहीं। उसमें हमारे दल के सभी जो मुंबई के नेता है और उसी के साथ साथ जो सारे मुंबई के कार्यकर्ता है, उनकी मंशा ये है कि एक बार हम विदाउट अलायंस यहाँ पे लड़े, क्योंकि एक कार्यकर्ता का चुनाव है और अलायंस होता है तो मौका कम मिलता है। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन में हर बार उसके कार्यकर्ताओं का हक मारा जाता है, इसलिए निकाय चुनाव की तरह महानगरपालिका चुनाव में भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। देखिए, हम लोगों ने पहले कहा था कि हमारी बात उद्धव जी और शरद पवार साहब के साथ में अभी भी चल रही है। अब उनका अलायंस हुआ है, दोनों भाई एक साथ आए, हमें विरोध करने का कोई सवाल नहीं आता। उनका वो स्ट्रैटेजी है, उनका निर्णय है। हम लोगों को मुंबई में अकेले जाना पड़े तो हम लोग जाने की तैयारी कर चुके हैं और मुंबई में हम लोग कांग्रेस स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी, ये करीबन तय हो चुका है। अब रहा सवाल इसमें कुछ रास्ता निकालता है तो मुंबई से नेताओं के साथ में फिर से हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और रहा बाकी आज के पार्लियामेंट्री बोर्ड के, इसमें हम लोगों ने हर कारपोरेशन का एक जनरल व्यू ले रहे हैं कि अलायंस किसके साथ होना चाहिए, कितने सीट शेयरिंग में जाना चाहिए और चुनाव में कैंडिडेट का चयन की क्राइटेरिया भी क्या होनी चाहिए। इस तरह का आज का पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा हुई और हमने हर कारपोरेशन के लिए एक प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। वो प्रभारी वहां जाकर सबसे बात करेंगे आज का ये खत्म होने के बाद में, और परसों से नॉमिनेशन कैंडिडेट डिक्लेयर का काम हो जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में सभी कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वालों को पार्टी मौका देकर उन्हें इनाम देगी। मुंबई में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, ये हमने तय कर लिया है। हमारी लीडरशिप ने इसको तय कर लिया है, हमारे कार्यकर्ता ने इसको तय कर लिया है कि मुंबई के अंदर हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के साथ कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी या फिर पूरी तरीके से वो उनका विरोधी चुनाव होगा? मुंबई में हम अपनी ताकत पर अपने कार्यकर्ता को पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं और जिसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा उसकी हमको पूरी आशा है। इस अलायंस को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का, जो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के कुछ नेता हैं, उनसे जब हमने कल बात की तो उनका कहना था कि कांग्रेस से उनको कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस सिर्फ एक टूरिस्ट है, मुंबई में घूमने आई है बस। कुछ छोटे मोटे जो नेता होते हैं जिनको ग्रास रूट के ऊपर पकड़ नहीं होती है और जो कुछ भी कह देते हैं, कांग्रेस का मुंबई में इतिहास है
और आज भी कांग्रेस के कॉर्पोरेटर मुंबई के अंदर है, एमएलए मुंबई के अंदर है, एमपी मुंबई के अंदर है और आने वाले दिनों के अंदर जो हमारा कार्यकर्ता कॉर्पोरेटर बन के मुंबई महानगर पालिका में बैठेगा और मुंबई के हित की बात, मुंबई के डेवलपमेंट की बात, मुंबई क्योंकि पिछले 25 सालों से आप जानते हो कि किसकी सत्ता रही है मुंबई महानगर पालिका में, किसका मेयर रहा है, किसका डिप्यूटी मेयर रहा है। मुंबई में कांग्रेस अकेले लड़ने का मन बना चुकी है, लेकिन बाकी 28 नगर निगमों में स्थानीय समीकरण के अनुसार कुछ पार्टियों से गठबंधन की बातचीत जारी है। क्या कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी इन सारी महानगर पालिकाओं पे या कोई साथ होगी पार्टी? नहीं, बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टियों के साथ में गठबंधन, क्योंकि गठबंधन करने का फैसला हर जिले के नेताओं के ऊपर छोड़ दिया गया था और हर जिले में अलग अलग समीकरण है, अलग अलग वातावरण है। कहीं वंचित आघाड़ी के साथ गठबंधन हो रहा है, कहीं यूबीटी के साथ गठबंधन हो रहा है। तो इस तरह से अलग अलग दलों के साथ में अलग अलग महानगर पालिकाओं में गठबंधन करने की बात चल रही है। राज ठाकरे के आने से कांग्रेस महाविकास आघाड़ी से दूर हो गई है। अकेले होने के बावजूद कांग्रेस का जोश हाई दिख रहा है, लेकिन सवाल है कि 15 जनवरी को होने वाली अग्नि परीक्षा में कांग्रेस कितनी सफल हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। मुंबई में कांग्रेस अकेले के दम पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है, तो वहीं जो दूसरे महानगर पालिका है वहां किसी दल के साथ वो शायद अलायंस कर सकती है। अब देखना होगा क्या इन चुनावों में कांग्रेस अपनी पुरानी साख पाने में कामयाब होती है या नहीं। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।